अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शिराज अली है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएट हूँ। और आज की इस वीडियो का मकसद बेसिकली एमडी कैट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको कैरियर के हवाले से थोड़ा सा अवेयर करना है। हर साल जो है वो 80-90 हज़ार स्टूडेंट्स जो है वो एमडी कैट देते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह से डॉक्टर जो है वो बनना है, ठीक है। और इनके इस मोटिवेशन के पीछे काफ़ी हद तक हाथ जो है वो अकेडमीज़ का होता है, कॉलेजेस का होता है, जो मेडिकल फील्ड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एज गोल्डन फील्ड जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उस वजह से स्टूडेंट्स की मेडिकल फील्ड से एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। लेकिन यही स्टूडेंट जब मेडिकल फील्ड के अंदर एंटर हो जाते हैं और आके मेडिकल फील्ड के हालात देखते हैं तो इनके अंदर डिप्रेशन जो है कॉमन कंप्लेन आती है, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड को उस तरह से गोल्डन फील्ड नहीं पाते जिस तरह से इनको दिखाया गया होता है। अकेडमी चूँकि एक बिज़नेस होती हैं तो वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं, रियल पिक्चर्स जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं दिखाती। तो इस वाले से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि मेडिकल फील्ड के अंदर जब आप आते हैं एमबीबीएस के अंदर तो अभी पहले 50% जो है पासिंग क्राइटेरिया होता था, अब उसको बढ़ा के 65% कर दिया गया है। अटेंडेंस पहले 75% होती थी, अब उसको 85% कर दिया गया है। तो यूँ अटेंडेंस और पासिंग क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया गया है एमबीबीएस की स्टडी का, और काफ़ी हैक्टिक और डिफ़िकल्ट स्टडी से आप 5 साल गुजरते हैं। उसके बाद जब आप गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट होकर हाउस जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे बहुत ही ज़्यादा वर्क जो है करवाया जाता है। 36 घंटे की आपकी लगातार ड्यूटीज़ लगती हैं जिनको करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपको खाने पीने का स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है, स्टिल यू हैव टू डू इट। और उसके बाद जब आप हाउस जॉब कर लेते हैं तो आपको आगे गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं मिलती, जो कि ना होने के बराबर हैं। और अगर कभी अनाउंसमेंट होती भी है तो वो यूजुअली जो है वो रिश्वत या सिफारिश के बेस पे चल रहा होता है। और जब आप स्पेशलाइजेशन का सोचते हैं तो गवर्नमेंट के जो ग्रेजुएट एक साल में निकलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से वो तकरीबन 3200 होते हैं, और जो प्राइवेट के कॉलेज के ग्रेजुएट हैं वो इससे डबल होते हैं। और इस तरह किर्गिस्तान से, चाइना से, आगे पीछे से पढ़ के भी बहुत से स्टूडेंट आ रहे होते हैं। तो यूँ एनुअल प्रोडक्शन 10 से 12 हज़ार या इससे ज़्यादा ही होती है पंजाब के अंदर, सिर्फ पंजाब के अंदर। आपके पंजाब के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन की जो टोटल सीट्स हैं वो 900 से 950 होती हैं। सो यहाँ पे एक बिग डिफरेंस होता है पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स का और एमबीबीएस की ग्रेजुएट्स का। सो तमाम एमबीबीएस के ग्रेजुएट्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स नहीं ले सकते, ठीक है। और गवर्नमेंट की जॉब वैसे ही नहीं है। सो इनको फिर रू करना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स का, जो 50-55 हज़ार 60 हज़ार से ज़्यादा इनको पे नहीं करते। तो इतनी ज़्यादा एफर्ट के बाद जब आपको 50-55 हज़ार पे काम करने का कहा जाता है या आपको इस तरह की जॉब ऑफर होती हैं तो उस टाइम के अंदर डॉक्टर्स के अंदर डिप्रेशन जो है वो एक मायूसी जो है वो एक कॉमन चीज़ है। फिर जो है वो बाहर का रुख करते हैं। तो बाहर के अंदर उनके पास ऑप्शन आता है इंग्लैंड का, जिसका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लैब है और वो 15 से 20 लाख में हो रहा होता है, लेकिन उसकी जॉब सिक्योरिटी तकरीबन ना होने के बराबर है, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं जहाँ जिनको यूके के अंदर जॉब मिल रही है, वरना सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। यूके के अंदर जॉब मिलना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं रहा। और दूसरा ऑप्शन है यूएस का होता है, यूनाइटेड स्टेट्स का यूएसएमएलई करते हैं, जिस पर 50-55 लाख रुपया खर्चा आता है और उसकी जॉब सिक्योरिटी भी 35 से 40% है। मतलब सब लोगों को यूएस के अंदर की जॉब नहीं मिलती। तीसरा ऑप्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का होता है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा। और कुछ भी स्पेशलाइजेशन करके मिडल ईस्ट जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपका स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी होता है। तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन की सीट मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाले हालात हैं। इनके बाद के हालात काफ़ी टफ हैं, जिसमें आपको पे पैकेज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 55-60 हज़ार मिल रहा है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी डिफ़िकल्ट है, और जो बाहर जाना है वो भी डिफ़िकल्ट है। और यही चीज़ अगर आप प्राइवेट कॉलेज से आप ग्रेजुएट होते हैं या बाहर से आते हैं तो आपके लिए मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज को जो स्पेशलाइजेशन की सीट मिलना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनके सीआईपी के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएशन के मेरिट के अंदर मार्क्स जो हैं वो उस तरह से नहीं बांध रहे होते, क्योंकि आपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं और आपने हाउस जॉब अपने प्राइवेट कॉलेज से की हुई है, पेरेंट्स इंस्टीट्यूट से नहीं की हुई, तो आपको उसके मार्क्स कम मिलते हैं, तो उनका उधर मेरिट बनना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। इसी तरह सर्टेन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी प्राइवेट कॉलेजेस वालों को जॉब के लिए प्रेफर नहीं कर रहे होते, गवर्नमेंट ग्रेजुएट को जॉब दे रहे होते हैं। और जो किर्गिस्तान से करके आते हैं उन्होंने तो आके पीएमडीसी का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने होते हैं, वो भी एक टफ चीज़ है। दूसरा उनको हाउस जॉब अनपेड मिल रही होती है। इसी तरह प्राइवेट ग्रेजुएट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हाउस जॉब करते हैं वो भी अनपेड मिल रही होती है। और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी ट्रेनिंग ऑफर करते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग यूजुअली अनपेड होती है या अंडर पेड होती है। उसमें भी 60-65 हज़ार पे कर रहे होते हैं और
जो है वो गवर्नमेंट के बराबर पे भी नहीं करते। सो बात के हालात MBBS के काफ़ी टफ हैं। तो इस वाले से जब भी कोई डॉक्टर बात करता है तो जो MD कैट के एस्पायरेंट्स होते हैं उनका यूजुअल रिस्पॉन्स जो देखने में आता है वो ये होता है कि वो डॉक्टर बन गए हैं तो अब चाहते हैं कि कोई और ना बने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो खुद बन गए हैं वो चाह रहे होते हैं कि रियल इन्फॉर्मेशन या रियल इंसाइट जो फील्ड के हैं वो लोगों तक पहुँचे, जो कि अकेडमीज़ उनको कभी नहीं दिखाती या अकेडमीज़ कभी नहीं बताती, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, उनके कस्टमर कम होंगे अगर वो बताना शुरू कर दें। ठीक है, तो मकसद वीडियो का सिर्फ ये है कि आपको बात के हालात का इल्म हो ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो इस पर किस्सा मुझसे जो खुलासा है वो ये है कि अगर आप MD कैट दें और आपका गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन हो रहा है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आपको फिर प्राइवेट MBBS की तरफ या किर्गिस्तान से या बाहर से MBBS की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाद में आप परेशान होंगे, आपको पे बैक नहीं मिल रहा होगा उस तरह से, और आप फिर कहेंगे कि आपने अपना पैसा भी ज़ाया किया, आपने अपना टाइम भी ज़ाया किया। ठीक है, तो बेहतर है कि आप पहले ही सोच विचार करके पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बात के हालात देख के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। ठीक है, और अपने पेरेंट्स का कमाया हुआ पैसा, अपना टाइम जो है वो इस तरह प्राइवेट MBBS पे या बाहर से MBBS पे जाया ना करें। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।